जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वो गांव तक पहुंचेगी कितने साल में। ये वनग्राम के लोग, चाहे वो छोई पड़ाव की बात करें या टेढ़ा खत्ते की बात करें या सुंदरखाल गांव की बात करें या अन्य दर्जनों गांव जिले भर में हैं, इनके ग्रामीण हुक्मरानों से ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि उनको मुख्य धारा से कब जोड़ा जाएगा, उनके वहां आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे और उनके गांव को, जो रामपुर टोंगिया की तरह उनके गांव को राजस्व गांव कब बनाया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट उत्तराखंड की आवाज पर। नैनीताल जिले के रामनगर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसे छोई क्षेत्र के किशनपुर पड़ाव के दर्जनों ग्रामीणों ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर अपनी लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा के खिलाफ आवाज बुलंद की। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जल्द ही उनके क्षेत्र को राजस्व गांव का दर्जा नहीं दिया गया तो वो आगामी चुनावों, विधानसभा और लोकसभा का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर उनकी मांगों की अनदेखी जारी रही तो वो भविष्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि जैसे पास के गांव रामपुर, चोपड़ा और लेटी को हाल ही में राजस्व गांव घोषित किया गया है, उसी तर्ज पर किशनपुर पड़ाव को भी राजस्व गांव घोषित किया जाए। मैं पुष्कर लाल, मुझे इस गांव के लोगों ने अपना मनोनीत प्रधान बनाया हुआ है और अपना नेतृत्व करने के लिए मुझे आगे किया है और मैं इन लोगों को अपने साथ में लेकर के आज ये पंचायत का हमने बहिष्कार किया है। इसमें तो हमारा वोट नहीं है, इसलिए हमें कोई इतना औचित महत्व भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे 2027 में विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है। उस विधानसभा में हम लोग वोट डालते हैं और लोकसभा में हम लोग वोट डालते हैं। अगर 2027 तक हमारे इस गांव को राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया तो हम लोग 2027 में विधानसभा का भी बहिष्कार करेंगे और आगे नहीं हुआ तो फिर लोकसभा का भी बहिष्कार करेंगे। और हमारी बस सिर्फ एक मांग है कि हमारे गांव को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सालों से यहां बसने के बावजूद उन्हें किसी भी सरकारी सुविधा का समुचित लाभ नहीं मिल पाया। ग्रामीण बोले, हम भी इंसान हैं, वोट के लिए नहीं सिर्फ अधिकारों के लिए जीते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके इलाके में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। ना ढंग की सड़कें हैं, ना पानी की ठोस व्यवस्था और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं, शौचालय, आवास और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से भी वे वंचित हैं। जयराम विद्यार्थी, हमारी मांग यह है कि हम 1996 तक इस गांव के मतदाता थे और किसी साजिश के तहत हमारे वोट काट दिए गए, हमें वनवासी घोषित कर दिया गया। अब हमें दोबारा से ग्राम पंचायत में मतदाता बनने की दरकार है। एक सीधी से एक सूत्रीय मांग है, ग्राम पंचायत में हमें मतदाता बनाओ। ये हमारा राजनीतिक शोषण हम स्वीकार नहीं करेंगे। अजय टम्टा जी ने इस गांव को राजस्व होने की घोषणा की है तो वो उस बात का क्रियान्वयन क्यों नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पंचायत चुनावों में उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता, जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उनसे मतदान कराया जाता है। हमारा उपयोग केवल वोट बैंक की तरह किया जाता है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो प्रशासन हमें जंगल का बाशिंदा बताकर किनारे कर देता है। सर, हम लोग यहाँ पर आज चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं ग्राम पंचायत का। तो हम लोग काफी सालों से रह रहे हैं सर, हमारी 3 पीढ़ी हो गई है यहाँ पे, पिताजी हमारे खत्म हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं गांव को राजस्व ग्राम घोषित हो जाए और हमारे जो सरकार से जो सुविधा मिलती है हमको, जैसे मकान के लिए पैसा मिलता है सरकार से अनुदान, तो वो चीज हम लोगों को मिले और हमारे जो है प्रमाण पत्र वगैरह वो नौकरी में जाने में दिक्कत होती है तो बच्चों के लिए सारे प्रमाण पत्र बने जाएंगे। और गरीबी रेखा कार्ड हम लोगों के पास नहीं है तो सब फ्री का राशन ले रहे हैं, तो हम लोगों को सर पैसे का राशन आता है। तो कृपया राशन कार्ड है लेकिन पैसे वाला राशन मिलता है हम लोगों को, तो सरकार से निवेदन है कि सर इस तरफ ध्यान दिया जाए। बैठक में महिलाओं की काफी संख्या में मौजूदगी रही। उन्होंने भी एक सुर में कहा कि अब वे केवल आश्वासनों से बहलने वाले नहीं हैं। जब तक हमें राजस्व गांव का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम हर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विकास से कोसों दूर हैं हम, पीढ़ियों से बसे ग्रामीणों की पीड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि वे यहाँ पिछले 100 सालों से रह रहे हैं, लेकिन आज भी क्षेत्र राजस्व मानचित्र में दर्ज नहीं है। इसका नतीजा ये है कि उन्हें सरकार की किसी भी योजना का सीधा लाभ नहीं मिलता है।
रोजगार के कोई अवसर नहीं है। एक महिला ने कहा कि हम भी इंसान हैं, लेकिन हमें तो सरकार ने कागजों में जंगल का जानवर बना छोड़ा है। पत्नी निधि है। क्या मांगा? हमारी मांग है हमारे गांव का राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। हमें करीबन काफी साल हो गए, यहाँ 50 साल से ऊपर ही हो गए। हमारे जो पूर्वज हैं उससे ऊपर ही हो गए, 100 साल करीबन हो गए रहते हैं। पर 50 साल करीबन हम लोगों को हो गए यहाँ रहते हुए। 100 साल से हमारे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमारे ये ग्राम राजस्व ग्राम नहीं है। हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। हमारे बुढ़े बूढ़े को 100 साल हो गए हैं, हमको 50 साल से ऊपर हम भी पहुंच गए हैं, तो हम परेशान हैं। हमारे बाल बच्चे बहुत परेशान हैं, जो हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। हमको यहाँ पर वोट देने का अधिकार हमको नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन की सफाई, ये फॉरेस्ट लैंड है, प्रक्रिया में समय लगेगा। इस मामले में रामनगर के उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बयान जारी करते हुए बताया कि छोई का किशनपुर पड़ाव क्षेत्र वन विभाग की भूमि के अंतर्गत आता है और वहां रहने वाले लोग अवैध रूप से निवासरत माने जाते हैं। उन्होंने कहा ये क्षेत्र वनग्राम में नहीं आता, बल्कि पड़ाव क्षेत्र का हिस्सा है और इसमें फॉरेस्ट का स्वामित्व है, इसलिए इसे राजस्व गांव घोषित करना संभव नहीं है। जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। एसडीएम ने आगे बताया कि अगर शासन स्तर से इस क्षेत्र को लेकर प्रस्ताव आता है और लोगों का स्थानांतरण प्रस्तावित किया जाता है, तो उस स्थिति में भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात कर लैंड ट्रांसफर प्रक्रिया और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में अभी हम लोगों ने रिपोर्ट मांगी है। इससे ये बेसिकली वन ग्राम की श्रेणी में तो नहीं आता, एक पड़ाव के तौर से है जो कि फॉरेस्ट के एरिया में आता है और इसमें फॉरेस्ट के शामिल है। यहाँ पर जो लोग निवासरत हैं बेसिकली वो अवैध रूप से ही निवासरत हैं और जो वैध रूप से निवासरत है बगल के गाँव में से निवासरत है। जितने परिवार से हैं इनके बारे में एक शासन से वार्ता करके, क्योंकि इनका अगर स्थानांतरण वहाँ से किया जाता है तो एक विधिवत इनका लैंड ट्रांसफर का प्रस्ताव भी बनेगा और उसके लिए हमें भूमि की आवश्यकता भी होगी और उसमें फिर उच्च अधिकारियों से वार्ता कर इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी उपेक्षा यूं ही जारी रही तो वे सड़कों पर उतरेंगे और जन आंदोलन भी शुरू करेंगे। ये मामला केवल एक गांव की मांग नहीं है, बल्कि ये सवाल है क्या कोई नागरिक महज इसलिए अपने अधिकारों से वंचित रह सकता है क्योंकि वो वन क्षेत्र के किनारे बसा है। अब देखना ये है कि क्या प्रशासन और सरकार इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करती है या फिर छोई का किशनपुर पड़ाव वर्षों तक विकास और अधिकारों से वंचित रह जाएगा। किशनपुर पड़ाव के ग्रामीणों की ये लड़ाई केवल एक राजस्व गांव बनने की नहीं है, ये सम्मान, पहचान और नागरिक अधिकारों की लड़ाई है। अब बारी सरकार और प्रशासन की है, क्या वो इस आवाज़ को सुनेंगे?